प्रणाम आप सभी को। फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ और नए प्रश्नों के साथ। ध्यान से इस वीडियो को भी देखिएगा और अपने पी ब्लॉक के तत्व पी ब्लॉक जो चैप्टर है उसको बेहतर बनाने का भरपूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में तथाकथित तौर पर 8 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये 8 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है ना, अब कहा तो जाता है कि 8 नंबर के पूछे जाएंगे, लेकिन इससे अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इससे अधिक नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बाय वन गेट वन है। ठीक है ना, तो इस चैप्टर को बेहतर ढंग से पढ़िएगा। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ याद रखने वाला चैप्टर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको प्रश्न वाइज भी बेहतर ढंग से बना दिया जाए। थ्योरी वाइज तो हम लोग बना ही चुके हैं। वर्ग 15 का तत्व पढ़ चुके हैं, वर्ग 16 का तत्व पढ़ चुके हैं, वर्ग 17 स्टार्ट कर दिए हैं, वो भी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। वर्ग 18 1-2 दिन का होगा, मुश्किल से 2-4 दिनों का क्लास पी ब्लॉक में बचा हुआ है। आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और उसका हल भी हम जरूर करवाएंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पर आपको समझा देंगे बेटर से। आप इसे कॉपी पर लिख लीजिएगा, एकदम अपना कर्तव्य बूझकर, अपना बूझकर इसे कॉपी पर पहले नोट कीजिएगा, तब घर पर सोचिएगा, ताकि और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आसानी से बनाने में मजा आ जाए। ठीक है ना, तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि जल के अणु निर्माण में कौन सा संकरण निहित होता है। मीन्स बताना है कि जब जल के एक मोलिक्यूल्स का निर्माण होता है तो उसमें कौन सा संकरण होता। ठीक है ना, मतलब ये बताना है कि जल के अणु में जो ऑक्सीजन एटम होते हैं उस पर किस प्रकार का संकरण होता है। तो जल के लिए H2 होता है, मोलिक्यूलर फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन एटम पर आप संकरण चेक कीजिए, सेंट्रल एटम पर तो पता होना चाहिए ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट्स है। असंकरण बराबर आपने याद किया है कि ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H की संख्या माइनस चार्ज बटा का 2, ये पता है। तो ये ऑक्सीजन जो है ग्रुप नंबर 16 का है, इसलिए लिखेंगे हम 6। हाइड्रोजन की संख्या है 2 माइनस 0/2, तो 6 2 8/2 मतलब क्या हो जाएगा 4। और 4 का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए आपको। 4 का मतलब sp3 होता है, 2 का मतलब sp, 3 का मतलब sp2, 4 का मतलब sp3, 5 का मतलब sp3d, 6 का मतलब sp3d2, 7 का मतलब sp3d3 होता है। तो 4 आया है, इसलिए संकरण क्या हो जाएगा बालक आपका sp3। उम्मीद करेंगे कि आपने पहले प्रश्न का उत्तर बढ़िया से दिया होगा। ठीक है, फिर से जल के अणु के निर्माण में, जल के अणु के निर्माण में कौन सा संकरण निहित होता है। तो sp3 संकरण जल के अणु के निर्माण में निहित होता है। ठीक है ना, अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर का, इसके ज्योमेट्री का या शेप का या आकृति का। कैसे डिसाइड करेंगे पता होना चाहिए कि जब संकरण sp3 होता है, संकरण जब sp3 होता है तो स्ट्रक्चर जो होगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीका से, एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे डीजे के स्टैंड के जैसा हो जाएगा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। ठीक है ना, तो ये तो स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब बात आएगा ज्योमेट्री के जल के अणु का तो आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो ध्यान से देखिए आप लोग, कितने H है 2 H है, तो लिखेंगे पहले 2H, दो स्थानों पर। ठीक है, बात क्लियर है। अब बचे हुए 2 स्थानों पर लोन पेयर का टोपी चढ़ा देंगे, कुछ इस तरीका से, कुछ इस तरीका से। ठीक है, आकृति किस प्रकार की दिखाई दे रही है, V शेप का। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा कि जल के अणु पर, जल के अणु पर जो संकरण होता है वो sp3 होता है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, जबकि शेप, ज्योमेट्री या आकृति V शेप होता है।
उम्मीद करेंगे कि आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि H2O, H2S, H2SE, H2TE के अम्लीय लक्षण के घटते क्रम को लिखना है। मतलब ये जो चारों आपको दिखाई दे रहे हैं वर्ग 16 के तत्वों का हाइड्राइड है, इसके अम्लीय लक्षण के घटते क्रम को आपको लिख देना है और 2 नंबर पा लेना है। आपको बता चुके हैं हम, चाहे वो वर्ग 15 की बात हो तब, वर्ग 16 की बात हो तब और वर्ग 17 की बात हो तब, ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, इसके हाइड्राइडो के ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है। रीजन बड़ी सिंपल है, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं अप टू डाउन आने पर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो केमिस्ट्री वाली भाषा है आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ऊपर से किसी वर्ग के तत्व के हाइड्राइड में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है, खास करके 15, 16, 17 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है। रीजन के तौर पर क्या लिख सकते हैं आप, तो रीजन के तौर पर लिख सकते हैं कि वर्ग 15 के या 16 के या 17 के तत्वों के हाइड्राइडो में ऊपर से नीचे आने पर सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच के जो आबंध लंबाई होते हैं दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं ऊपर से नीचे आने पर। इसलिए आसानी से H+ त्यागने में मदद मिलेगा और बेहतर एसिड दिखाई आपको देगा। तो लिखना है H2O, H2S, H2SE, H2TE में अम्लीय लक्षण का क्रम, घटते क्रम। तो सबसे पहले बड़ा वाला एसिड लिखेंगे। सबसे बढ़िया एसिड इन चारों में कौन है, तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, तो बढ़ेगा कौन, बढ़ता है मतलब H2TE होगा। तो लिखेंगे आप H2TE। उसके बाद पहले नीचे सबसे टेलुरियम हो गया, उसके तुरंत ऊपर कौन आएगा, सेलेनियम, तो लिखेंगे H2SE। सेलेनियम के जस्ट ऊपर कौन आएगा, सल्फर, तो लिखेंगे H2S। ठीक है, और उसके बाद कौन आएगा, H2O। तो यह जो क्रम हुआ यही हुआ वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडो का अम्लीय लक्षण का घटते क्रम। सबसे बढ़िया एसिड H2TE, उसके बाद H2SE, उसके बाद H2S, उसके बाद H2O होगा। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। अब यदि आपको पूछ दे यहीं पर कि यही क्वेश्चन है, H2O, H2S, H2SE, H2TE के अपचायक क्षमता का घटते क्रम लिखिए। अपचायक क्षमता का पता होना चाहिए कि अपचायक का अर्थ क्या होता है, बताना नहीं चाहते हैं हम। ठीक है ना, कई बार क्लासरूम में बता चुके हैं हम आप लोगों को। अगर परेशानी होती होगी तो बताइएगा कि सर एक दिन जरूर बता दीजिए आक्सीकारक अवकारक के बारे में। ठीक है, बता देंगे हम आपको। अपचायक लक्षण के घटते क्रम को लिख देना, बस यही क्रम लिख देना है। यही वाला जो अम्लीय क्रम होगा, जो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम होगा, घटते क्रम होगा, वही अपचायक क्षमता का भी घटते क्रम होगा। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे बेहतर ढंग से। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि SF6 अणु की संरचना कैसी होती है। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर का। क्या लिखेंगे आप, SF6 सल्फर का फ्लोराइड है। सबसे पहले संकर्ण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी आपसे संरचना पूछ रहा है या आकृति पूछ रहा है या ज्योमेट्री पूछ रहा है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप संकर्ण चेक कीजिए। तो वर्ग 16 का है सल्फर और वर्ग 17 का है फ्लोरीन। तो 16 के लिए 6 और फ्लोरीन की जनसंख्या है 6, 6, 6, 12, चार्ज के नाम पर 0। तो 6 + 6 - 0/2, 12/2, 12/2 का मतलब 6, 6 का मतलब क्या होगा, sp3d2। क्या हो जाएगा, संकरण होगा sp3d2। और स्ट्रक्चर के तौर पर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर के तौर पर आपको पता होना चाहिए अष्टफलकीय होगा। क्या होगा, अष्टफलकीय। याद रखिएगा SF6 की जो संरचना होगी वो क्या होगा, अष्टफलकीय। अगर आपको परेशानी हो रही है
ज्योमेट्री बताने में, संरचना बताने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो आप लोग कमेंट करें। हम नहीं बताएंगे तब आपको लोग कहिएगा, आप लोग कमेंट करें, करना पड़ेगा। थोड़ा सा शेयर भी जरूर कर दे, हमारा भी मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हम आपके लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो आपसे उम्मीद रहेगा, हम उम्मीद करके बैठे हैं आप लोगों से कि आप लोग शेयर करेंगे पढ़ने वाले लोगों के पास, जो क्लास 12th में लोग हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करेंगे और उनको बताएंगे कि आप इसको पकड़ लीजिए, हम बेहतर से रोज आपको क्वेश्चन समझाने वाले हैं। यही चैप्टर का ना, पूरे चैप्टर का क्वेश्चन समझाएंगे हम। आप एकदम सोच लिए कि हम रोजाना वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, तो आप थोड़ा सा मदद हमारा जरूर कीजिए। समझे होंगे कि SF6 का अणु की संरचना कैसी होती है। तो संकरण होता है SF6 में सल्फर का sp3d2। और जब कभी भी संकरण sp3d2, कभी भी का बात बता रहे हैं, जब कभी भी संकरण sp3d2 आता है तो स्ट्रक्चर हमेशा और हमेशा अष्टफलकीय होता है। ठीक है, उम्मीद करेंगे बढ़ते आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि SO3 अणु की संरचना बताइए। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड की स्ट्रक्चर बता देना है। कैसे बताएंगे, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले स्ट्रक्चर बताने के लिए टोटल, हमारे तरीका से आप बताइए तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। हम निकाल रहे हैं टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। देखिए ना, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक ऑक्सीजन के 6, तो 3 ऑक्सीजन के 6 3 18, और सल्फर भी 16 का ही एलिमेंट्स है, तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड के पास 24। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी। अब 24 इलेक्ट्रॉन से इन 4 लोगों को खुश करना है। कैसे खुश करेंगे, सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन होगा, सल्फर, तो लिखेंगे आप सल्फर। और सराउंडिंग एटम कौन होगा, ऑक्सीजन। 3 क्रम में किधर हो भी ऑक्सीजन आप सजा दीजिए। लीजिए, हमने ऑक्सीजन को सजा दिया अकॉर्डिंग टू रूल। आपको रूल समझाएं कि बाय सिंगल बॉन्ड से जोड़ लीजिए सबको। अब 24 इलेक्ट्रॉन में से एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हुए, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, आपने सेल कर दिया, आपने बेच दिया, बचा आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसको दिया जाता है, तो सराउंडिंग एटम को दिया जाता है। बचता है देने के बाद, ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद, तब आप सेंट्रल एटम को दीजिए, अन्यथा आगे की ओर बढ़ते चलिए। तो 18 इलेक्ट्रॉन अभी बचा है आपके पास, पहले दीजिए सराउंडिंग एटम को, ऑक्टेट कंप्लीट कराइए तीनों ऑक्सीजन का, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, ऑक्टेट कंप्लीट, 6 ये और 2 ये खत्म। इसको देंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी खुश होकर खत्म हो गया। अभी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो इसको भी दीजिए 6 इलेक्ट्रॉन। आपने 24 इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिया। और देखिए 24 इलेक्ट्रॉन खत्म करने के बाद कौन कौन इसमें परमाणु खुश हो गया, मींस ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया अपना। तो तीनों ऑक्सीजन तो ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लिया, लेकिन सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। और जब तक सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप स्ट्रक्चर को सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑक्सीजन के पास जाइए और एक लोन पेयर त्यागवा दीजिए। ठीक है ना, तो हम इसी के पास जाते हैं, इसको गिरा देते हैं इस पर और एक बॉन्ड बना देते हैं। अब चेक कर लीजिए, सल्फर भी खुश हो गया ऑक्टेट कंप्लीट के साथ, तीनों ऑक्सीजन भी ऑक्टेट के साथ, इसके पास भी ये भी खुश रहा है। ये नहीं कि गलत हो गया, अष्टक इनकम्प्लीट हुआ, नहीं, इसका भी अष्टक कंप्लीट हो गया। 4 ये 2 6 2 8। उम्मीद करते होंगे कि आप सल्फर ट्राइऑक्साइड का आकृति समझे होंगे, स्ट्रक्चर समझे होंगे। अगर परेशानी होती होगी स्ट्रक्चर खींचने में तो हम राजी हैं आपको स्ट्रक्चर बताने के लिए, लेकिन आप राजी होंगे तब। आप कमेंट करिए, आप शेयर कीजिए, हमारा बस इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे कि हम आपके लिए कर रहे हैं बहुत कुछ, तो आपका भी दायित्व तो बन रहा है कि आप भी कुछ करिए। ठीक है ना, आप एहसान मत कीजिए हम पर, ये आपका कर्तव्य बन रहा है कि हम आपके लिए कर रहे हैं। यहां पर कोई थोड़ी आप पैसा दे रहे हैं, यहां पर आप पैसा नहीं दे रहे हैं, यहां पर तो हमारा मन है, हम बताएंगे आगे बढ़ेंगे, मन करेगा तो बताएंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी आप लोग मेहनत करिए, थोड़ा सा भी हमारे लिए कुछ सोचिए, हम भी आगे बढ़े, आप लोग को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, तो आप भी हमारे में आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। दोनों ओर से चले तब ना बेटर रहता है बॉन्डिंग। आगे की ओर बढ़ेंगे,
क्वेश्चन है, किस समूह में तत्व की परमाणु त्रिज्या अपने आवर्त में सबसे छोटी होती है? किसी आवर्त में सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या वाला कौन सा तत्व, कौन से वर्ग के तत्व होते हैं? पता होना चाहिए कि हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी में लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट की ओर बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस का मान घटता है, ठीक है, और अप टू डाउन आने पर बढ़ता है। ये आपको हम समझा चुके हैं क्लास 11th में ही, चैप्टर नंबर 3 में आपको बढ़िया से बताए होंगे कि इधर से मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त से स्टार्ट कीजिए, लेफ्ट से स्टार्ट करिए, राइट की ओर बढ़िए तो घटता है, और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो बढ़ता है। अगर चाहते हैं कि एटॉमिक रेडियस बेहतर ढंग से आपको समझाए तो कल क्लास 11th में एटॉमिक रेडियस टॉपिक ही पढ़ाने वाले हैं, जो नए वाले क्लास 11th है उसमें एटॉमिक रेडियस ही डीप में पढ़ाएंगे, पकड़ लीजिएगा, आपकी मर्जी, मत पकड़िए, क्या दिक्कत है हमें, ठीक है ना। घटता है किधर से किधर, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट की ओर बढ़ेंगे, कोई दिक्कत परेशानी, यानी कि अंत में कौन हो जाएगा? अंत में तो वर्ग 18 होता है, लेकिन वर्ग 18 का जो एटॉमिक रेडियस होता है वह वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है। अपने वर्ग में, अपने आवर्त में सबसे बड़ी त्रिज्या होती है उन्हीं का। आवर्त में सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी? तो वर्ग 18 का, रीजन वह वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है। बचा कौन? 1 से लेकर 17 तक। इसमें देखा जाए तो अप टू डाउन आया जाए, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ा जाए तो क्या होगा? वर्ग 17 अंत में मिलेगा, और जब अंत में मिलेगा तो उसका परमाणु त्रिज्या क्या होगा? सबसे छोटा होगा, घटता है। इधर से लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो किस समूह में तत्व की परमाणु त्रिज्या अपने आवर्त में सबसे छोटी होती है? तो अपने आवर्त में सबसे छोटी ग्रुप नंबर 17 के तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती, क्योंकि अपने ग्रुप के सबसे अंत में मिलता है 17। अब कहेंगे कि 18 मिलता है ना, 18 के बारे में हम समझा चुके। 1 से लेकर 17 तक की बात किया जाए केवल, तो अंत में कौन दिखाई देगा? आपको वर्ग 17 दिखाई देगा। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आवर्त में लेफ्ट से स्टार्ट करे, राइट की ओर बढ़े तो एटॉमिक रेडियस का मान घटता है, इसीलिए तो वर्ग 17 अंत में मिलता है, इसीलिए इसका परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। उम्मीद करेंगे कि ये पांचों क्वेश्चन आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। अगर समझ गए तो आप अभी ही क्वेश्चन लिखिए, कॉपी पर नोट करिए, अपने भाषा में उत्तर लिखिए। इससे संबंधित क्वेश्चन और मन में आ रहा है तो आप अपने कॉपी पर नोट कीजिए, हमसे पूछिए, हम बताने के लिए राजी हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, हमारी बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम आप सभी को।